जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जो है पढ़ रहे थे 10th क्लास सिविक्स यानी एसएसटी का सिविक्स का यानी सामाजिक विज्ञान कहिए चाहे सामाजिक यानी सिविक्स वगैरह करें समाज सिविक्स। और उसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे यानी कहने का मतलब कि एसएसटी के सिविक्स में हम जो है एग्जाम 2024 में छापने वाला मतलब सीधे टपकने वाला प्रश्नों को क्या कर रहे थे बच्चों, हम पढ़ रहे थे। और उसमें जो है प्रश्न की अगर बात किया जाए तो हम 20 प्रश्न करा दिए और हम बोले थे कि लमसम आपको 30 प्रश्न कराएंगे। 30 प्रश्न कराने के बाद मैं वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न जो है बच्चों नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम आज जो है अगर पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं इकोनॉमिक्स सिविक्स का राजनीतिक शास्त्र का, अगर अभी तक वीडियो आप नहीं देखें तो इस चैनल पर अपलोड है, वहां पे जाइए और वीडियो को क्या करें खूब बारीकी से देखिए। देखने के बाद कमेंट करें कैसा लगता है वीडियो। जो नहीं समझ में आती है उसको कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये वाला सवाल हमें नहीं समझ में आई, ठीक है ना। तो चलिए आज जो होगा सिविक्स का पार्ट नंबर 6 यानी पार्ट 5 तक अपलोड है। एक वीडियो का पार्ट नंबर होगा कितना बच्चों 6। तो अगर इस चैनल पर अभी तक नए हैं मतलब आप पहली बार वीडियो क्लिक करके देख पा रहे हैं तो चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अरे सर सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा? सब्सक्राइब करने से बउआ यही फायदा होगा तो ना कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे ना तो वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगा। जैसे क्या होगा कि वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा पाइएगा। समझ रहे हैं ना, आप ही को कह रहे हैं। आप खाली देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए बकवास नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है और अब जो है 4 सवाल के चक्कर में ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें। तो समय को देखते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक में पढ़ेंगे आज क्या, हम आज पढ़ेंगे सवाल नंबर कहां सर 21, 22, 23, 24। सर पढ़ेंगे क्या क्या सच बताइए तो पढ़ेंगे कौन सी आज। पहला पढ़ेंगे वार्ड पार्षद के क्या कार्य है। जो हमारे वार्ड सदस्य होते हैं यानी वार्ड पार्षद होते हैं उनको क्या कार्य है उनके बारे में लिखिए। दूसरा सवाल पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए। बड़ा पीपीआई संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए। यदि संविधान के जो अनुच्छेद 19 लिखा गया उसके बारे में आपको लिखना है कि अनुच्छेद 19 क्या होती है, इसके बारे में क्या क्या के वर्णन है, इसके बारे में लिखना है। अनुच्छेद 19 के बारे में लिखनी है। बड़ा भी दूसरा बच्चों क्या देखनी है कि दल बदल कानून क्या है। ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। दल बदल कानून क्या है, चाहे दल बदल कानून किसे कहते हैं। उसके बाद हम अगला देखेंगे 24 भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। यानी हमारे देश भारत है वो बहुदलीय प्रणाली को बच्चों क्यों अपनाया, इसके बारे में आपको लिखनी है। तो चलिए हम जो है एक एक सवाल को पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसको आंसरवा को पहले समझाएंगे और उसके बाद जो आंसर लिखे वो आपको क्वेश्चन के आंसरवा कहाँ लिखते हैं। आंसर ये आंसरवा आपको ले लिखते हैं कि मेरा बउआ जो है समझ लेगा तो लिखेगा कैसे, तो उतार लेगा। ऐसे हम समझा देंगे बहुत बारीकी से। पहले तो सवाल नंबर पहला समझिए। पहला सवाल हुआ है 21 नंबर कि वार्ड पार्षद के क्या कार्य है। हमारे जो वार्ड पार्षद है उनकी क्या कार्य है। बहुत लॉलीपॉप सवाल है, एकदम पक्का दिमाग में ठोक देंगे, मतलब दिमाग में सीधे बैठा देंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहला सवाल हुआ क्या है सर, वार्ड पार्षद के क्या काम है उसको लिखिए। वार्ड पार्षद के काम क्या है तो देखिए क्या लिखे तब समझिए थोड़ा सा। आप देहात के बच्चे हो, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं और वार्ड सदस्य के लिखे गया है कि वार्ड पार्षद क्या क्या काम करते हैं इनके बारे में लिखिए। तो कोनो बहुत भारी चीज है, इसको तो यार आप बहुत बारीकी से लिख पाए तो समझिए। वार्ड सदस्य क्या करते हैं हमारे यहाँ, नली गली बनाते हैं, नलियों को मरम्मत करवाते हैं, नलियों को सफाई करवाते हैं। हमारे गलियां में नली हो गलियां हो सबको बनाते हैं, पेयजल की व्यवस्था करवाते हैं। अगर जहां जहां सार्वजनिक जगह है वहां लाइट लगवाते हैं और हमारे जो वार्ड है वो वार्ड को नियमित सफाई कराते हैं। यही सब तो वार्ड के काम है। ऐसा समझाइए तो सर वार्ड का क्या क्या काम है। बच्चों वार्ड जो है हमारे यहाँ क्या करती है, नली हो
गली हो, सड़क हो, इस सब को क्या करता है, मरम्मत कराता है। उसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था कराते हैं। पेयजल की मतलब पिए वाला पानी के जो नल जल टंकी जो सुने ना, नल जल, तो पेयजल की व्यवस्था कराते हैं। और हमारे जो बाढ़ है उसको देखभाल भी करते हैं, नहीं कि हमारे बाढ़ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कमी है, क्या क्या मतलब हमको सुधार करनी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या चीज को व्यवस्था करना चाहिए, उसको देखभाल भी करते हैं। सार्वजनिक जगह पर लाइट लगाते हैं, यानी वार्ड सदस्य का यही सब तो काम है। सड़क, नली, गली का निर्माण करना। फिर से बोल रहे हैं का सर, हाँ फिर से बोल रहे हैं। ऐसे सवाल कैसे पूछेगा, पूछ रहा है कि वार्ड परिषद के क्या कार्य है, तो आंसर लिखेंगे कि वार्ड परिषद के निम्नलिखित कार्य है। पहला, सड़क, गली एवं नालियों का निर्माण करना। दूसरा लिखेंगे, सार्वजनिक जगहों को, सार्वजनिक स्थानों पे लाइट की व्यवस्था कराना। हमारे वार्ड में नियमित रूप से साफ सफाई पर ध्यान देना। तीसरा बोलेंगे हम, पेयजल की व्यवस्था कराना। चौथा बोल सकते हैं हम कि हमारे वार्ड को देखभाल करना को कह सकते हैं। देखभाल समझ रहे क्या क्या मतलब कमी है, सब काम है। सवाल हम पढ़ाई कर सुना रहे आपके लिए लिखे हैं, आप समझ गए ना। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर जो है बहुत बारीकी से बच्चों आप समझ पाए होंगे। आंसर देखिए, कह रहे वार्ड परिषद के क्या कार्य है, लिखे कि वार्ड परिषद के निम्नलिखित कार्य है। पहला, अपने वार्डों में सड़क, सड़कों, गलियों, नालियों का निर्माण एवं नियमित सफाई करवाना। मैंने सड़क में सड़क, गली, नली को बनाना एवं गलियों नलियों का निर्माण मैंने बनाना एवं नियमित सफाई करवाना। नियमित मतलब समय समय पर उसको साफ करवानी चाहिए वार्ड सदस्य को। हमारे यहाँ वार्ड सदस्य पता है क्या करते हैं, 4 महीना हो गया साफ है नहीं हो रहा, नली भर रहा है, गंध दे रहा है। बच्चों इसी से तो बीमारी फैलती है। सरकार का तक नहीं, सड़क गली को नियमित सफाई कीजिए समय समय पे। तो पहला देख लीजिए कि सड़क, नली, गली को निर्माण करेंगे और नियमित मैंने सही समय पर समय समय के अनुसार उसको सफाई करवाने का काम कौन करेंगे, कौन, वार्ड। दूसरा है, सड़कों, गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बिजली का व्यवस्था करवाना। सड़क हो, गली हो और सार्वजनिक जगह हो, वहां पर बच्चों बिजली की व्यवस्था कराएंगे कौन, हमारे वार्ड परिषद। दूसरा है, तीसरा है बाढ़ की देखभाल करना। मैंने बाढ़ को देखभाल करनी है, क्या क्या हमें बाढ़, हमारे बाढ़ में कहाँ कहाँ कौन चीज की कमी है, क्या क्या हमें सुधरवाना चाहिए, कहाँ नली फूट गया है, नली टूट गया है, क्या हो गया है, वगैरह वगैरह करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। जगह बचाने के लिए चौथा में यहाँ लिख दिए हैं, बट आप नीचे लिखिएगा, निर्मल पेयजल की व्यवस्था कराना। निर्मल के मतलब स्वच्छ, साफ पेयजल की व्यवस्था कराना। उम्मीद करता हूँ यहां तक जो है बारीकी समझ पाए। सवाल जो है 22 बड़ा भी सवाल है। ये कंपटीशन जो तैयारी कीजिएगा ना उसमें बहुत सवाल पूछती है। सवालवा क्या है सर, सवालवा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 19 इसके बारे में बच्चों लिखनी है, ध्यान से सुनिए पहले। यानी संविधान के अनुच्छेद 19 में पता है क्या क्या लिखा गया है, जनता को बोलने का अधिकार दिया गया है। क्या सवाल है सर, सवाल फिर से समझाइए तो, और फिर से आंसर समझाइए कैसे आंसर लिख रहे हैं। सवाल है बउआ कि संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में क्या करनी है बच्चों, लिखनी है। बड़ा आसान सवाल है, सुनिए। तो लेंगे संविधान के अनुच्छेद 19 के निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित बातें हैं, चाहे निम्नलिखित स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे भी से देखिए संविधान के अनुच्छेद 19 में जनता को चाहे लोगों को निम्नलिखित स्वतंत्रता दी गई है। अगर नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात को समझिए बच्चों, एसएसटी का जो आंसर है जो समझ के लिखा जाता है। अब तो सोचिए कि लाइन से पूरा रट ले, रटाएगा नहीं रटाएगी, इसीलिए तो आपको हम समझाते हैं इतना। आप मत सोचिए कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, 4 सवाल समझ रहे हैं। बच्चों जब समझ लीजिएगा ना तो हम चैलेंज करते हैं कि सवाल वो नहीं छूटेगा परीक्षा में। अब 2 महीने के बाद एग्जाम है, सवाल छूट जाएगा, क्या लगता है आपको छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। तो बच्चों क्या है सवाल है कि अनुच्छेद 19 के बारे में आप लिखिए। तो देखिए जनता को क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है। पहला, बोलने का अधिकार। हाय, आपको ही स्वतंत्रता दिया गया है कि आप बोल सकते हैं। अब बोले कि मतलब क्या, लोग गाली दे देंगे आपको, गाली दे देंगे ना। बोले कि मतलब अच्छी अच्छी बात बोलिए, जो आपको बोलने की इच्छा है, बशर्ते जो बात बोलने जा रहे हैं किसी दूसरा को ठेस ना पहुंचे, वैसा बात बोलिए। तो पहला क्या है,
बोलने का अधिकार। दूसरा, कहीं भी आने जाने के अधिकार। भारत में है तो भारत में हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक आपको नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है। पहला बोलने का अधिकार, दूसरा कहीं भी आने जाने की अधिकार, चाहे स्वतंत्रता कह सकते हैं। तीसरा, शांतिपूर्वक आपको सभा करने के अधिकार है, बिना हथियार लेके। हथियार का मतलब राइफल नहीं होना चाहिए, अम बम तम भाला गड़ास सब नहीं होनी चाहिए, और आप सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। अगला सवाल, अपने जीविका चलाने के लिए, मतलब अपन पेट चलाने के लिए आप जो है बच्चों कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। हमारा मन है कि ना हम गाँव गाँव में आलू बेचेंगे तो बेच सकते हैं, हमको दुकान खोले को तो खोल सकते हैं, हमको मैंने पंचर की दुकान खोलना तो खोल सकते हैं। तो ये अपना जीविका मैंने अपने जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, जो पेपर है ना, पेपर वाला जो न्यूज पेपर, न्यूज वाले, उनको भी स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 में, 19 के ए में। सवाल करे कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो 19 के ए बी सी करके है, तो प्रेस की भी स्वतंत्रता है जो बच्चों 19 में दिया गया है। तो चलिए, यानी इसमें बहुत सारे लोगों को, जनता को स्वतंत्रता दिया गया है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हमारे देश भारत में जरूरी नहीं है कि हम यहाँ है तब यहीं रह सकते हैं, हम भारत में हमको जहां रहे के मैंने जहां रह सकते हैं, भारत के जहां जमीन खरीदे के मैंने जहां हम जमीन खरीद सकते हैं। ये सब बच्चों आपको अधिकार दिया गया है, ये सब जानिएगा तब ना। तो चलिए यही सब लिखना है। पहला देखिए, बोलने का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, कहीं भी आने जाने के अधिकार, कहीं भी रहने के अधिकार, बसने के अधिकार, अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब बच्चों अनुच्छेद 19 में लिखा गया है नागरिकों के लिए। तो वही है जो लिख दिए आपके लिए। देखिए क्या लिखे, करिए संविधान के सवाल क्या सर, संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए, आंसर लिखे, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को बोलने का अधिकार दिया गया है। आई पहले बोले बोलने का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्वक सभा करने की अधिकार है, शांतिपूर्वक सभा करने की, कहीं भी आने जाने की आजादी, एवं अपने देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, इसके साथ ही अपने जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है। समझ पाए? उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब फिर से बता दे रहे हैं। पहला, बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, कहीं भी निवास करने की आजादी, शांतिपूर्वक सभा करने की आजादी, अपन जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार करने की आजादी दी गई है संविधान के अनुच्छेद 19 में। अगर इतना समझेला के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं आ रहा है समझ में। समझ रहे हैं ना? पहला सवाल बनाइए। कह रहा है कि दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? तबीयत कुछ खराब है बच्चों, फिर भी आपके लिए हम वीडियो अपलोड करते, बट देखिए कल अपलोड नहीं हो पाया था। कह रहे दल बदल कानून क्या है? देखिए दल बदल कानून क्या होता है। ये दल बदल जो कानून है बच्चों, ये कानून जो है सांसद और विधायकों पर लागू होती है। सवाल करेगा कि दल बदल जो कानून है ये केकरा पर लागू होता है, तो आंसर बता रहे हैं कि दल बदल जो कानून है उस सांसद और विधायकों पर लागू होती है। ये कौची है सर, ये कौची है? दल बदल कानून ये कौची है? ये देखिए क्या बच्चों, यह कानून क्या करता है कि सांसद और विधायक पर लागू होता है। पहला बात, ये करता क्या है कि अगर कोई भी सांसद है, चाहे कोई भी अगर विधायक है, अगर वो कोई पार्टी से चुनाव जीत ले, कोई सांसद यानी विधायक जो है कोई पार्टी से चुनाव जीतल है, अब ओकरा मन है कि हम ई पार्टी से दूसरा पार्टी में चल जाए, तो अपन मर्जी से नहीं जा सकता है, माने अपन मन से नहीं जा सकता है। तो केकर मन से जाएगा सर? तो फिर जहां डीपली जो है तो फिर बहुत लंबा जा रहेगा सवाल। बस इतना सवाल आता है उतना समझिए आप। सक्सेस करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए पता होना चाहिए बच्चों को। क्या बता रहे सर? सबसे पहले तो कि दल बदल कानून जो है सांसद और विधायक पर लागू होता है। ये कानूनों में बताया गया है, कानूनों में लिखा गया है कि कोई भी सांसद और विधायक अगर कोई पार्टी में जीत गया है
कोई पार्टी से अगर जीतल है तो अपन मर्जी से कोई दूसरा पार्टी में नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल देकर सुनाई देगा सर और ठेठ हिंदी में जरा। मान लीजिए कि ठीक है, हम आरजेडी पार्टी से जीतल है, हम विधायक हैं, हम सुरेंद्र यादव हैं। एक बात हम नहीं मानिए, सुरेंद्र यादव को मानिए। तो सुरेंद्र यादव हैं जो विधायक हैं, वो आरजेडी पार्टी से जीतल हैं, लालू यादव से जीतल है। अब वो अपन मन से, अपन मर्जी से, जदयू कहिए चाहे बीजेपी कहिए, ओकरा में से ये दूसरका पार्टी में अपन मन से नहीं जा सकते हैं। ये कौन कह रहा है कि नहीं जा सकते? ये दल बदल कानून कह रहा है कि कोई भी सांसद और विधायक जो है अपन मनमा से, अपन पटिया का छोड़ के, जौन पटिया से जीतल है पटिया का छोड़ के कोई दूसरका पार्टी में आपको नहीं जाना है। नून रोटी खाएंगे लेकिन वही पार्टी में रहना है। समझ रहे हैं ना? वही लिखे, समझ पाए कि नहीं? मैंने जौन पार्टी में आप जीते हैं वो पार्टी को छोड़ के अपन मर्जी से दूसरा पार्टी में आपको नहीं जाना है। यही जो है दल बदल कानून कहता है। लिखिए, देखो समझाते हैं, सवाल नहीं समझ में आएगा। कह रहा दल बदल कानून क्या है सर? दल बदल कानून क्या है? आंसर लिखे कि दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों के लिए बनाया गया है। यही बोले कि दल बदल कानून जो है सांसद और विधायकों के लिए बनाया गया है। यह ऐसा कानून है जो उसे दल बदलने से रोकती है। दल माने पार्टी बदलने से। हम ही पार्टी में है, तू पार्टी में जाएंगे, नहीं जाना है तोरा, अपन मन से तुम नहीं जा सकते हो। वही कह रहा है कि जो इस कानून, यह ऐसा कानून है जो उसे दल बदलने से रोकती है। इस कानून के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक अपनी मर्जी से अपनी पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। फिर से पढ़िए तो सर एक बार आपसे, दल बदल कानून क्या है बउआ? आंसर लिखे हैं कि दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों के लिए बनाया गया है। यह ऐसा कानून है जो उसे दल बदलने से रोकती है। इस कानून के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक अपनी मर्जी से अपनी पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकती है। उम्मीद करता हूं इस सवाल का आंसर जो है समझ पाए। ठीक है ना? आपसे एक सवाल कर रहे हैं, पढ़िए, इसको कमेंट में आंसर देनी है कि दल बदल कानून जो है किन पे लागू होता है? दल बदल कानून किन पे लागू होती है? आंसर ही कमेंट में कीजिएगा। तो आंसर क्या होगा सर? सांसद और विधायक पर। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल कह रहा, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? हमारे देश भारत बहुदलीय प्रणाली को काहे अपनाया? हमारा देश जो भारत है ना, ये बहुदलीय प्रणाली को काहे अपनाया? तो सर पहले सवाल बात समझाइए कि कौची को हो रहा है बहुदलीय प्रणाली, ये कौची होता है? यह नहीं समझ में आएगा तो आंसरवा समझ में आएगा। पहले क्वेश्चनवा को समझ में आएगा ना, तब आंसरवा समझ में आती है। इन के खाली क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, पैकेज हो जाएगा। वैसे याद करना ना यार इसको। चलिए समझिए, कर हमारे देश भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश भारत जो है बहुत चालाक था। यहाँ के लोग बहुत चालाक थे, इसीलिए वह जो है बहुदलीय प्रणाली अपनाया। बहुदलीय प्रणाली को पहले समझाया नहीं सर, बोलने लगे चालाक है। तो समझिए पहले बहुदलीय प्रणाली क्या है। बहुदलीय प्रणाली के मतलब हमारे देश भारत में बहुत सारे दल हैं। दल क्या होती है सर? आरजेडी, बीजेपी, जिसमें सब है ना दल, कांग्रेस, जदयू और जो कहिए पार्टी सब है, इस सबको दल बोल रहे हैं। तो भारत में बहुदलीय पार्टी है ना बहुदलीय के मतलब बहुत सारे दल है हमारे देश भारत में। अब भारत में बहुदलीय प्रणाली इसलिए अपनाया गया है क्योंकि हमारा देश भारत जो है गणतंत्र है, चाहे लोकतंत्र कहिए। लोकतंत्र मतलब पीछे समझाए थे, लोकतंत्र के मतलब यहां कुछ भी काम जो है जनता करेगा। जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
हमारे देश भारत में, हमारा देश भारत एक लोकतंत्र देश है। यहां की जनता जो है अपनी मर्जी से सरकार चुनती है। अब मान लीजिए कि हमारे देश भारत में 6 गो पार्टी खड़ी, ये नीतीश कुमार के पार्टी है, लालू यादव के पार्टी है, कांग्रेस के पार्टी है, कांग्रेस के बीजेपी के पार्टी है, चिराग पासवान वगैरह वगैरह है पार्टी, बहुत सारे पार्टी। और सब पार्टी जो है खड़ा है, वो कह रहा है कि हमरा बनाइए मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री जो भी कहिए। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री हमरा बनाइए, वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री हमरा बनाइए, वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री हमरा बनाइए। बहुत सारा दल खड़ी है। अब जब बहुत सारा दल खड़ी है और हमारा देश भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मतलब जनता खुद चुनती है। अब यहां पर जनता को ऑप्शन मिला 10-15 गो, बहुत सारा दल मिला, और एकरा में हमारे जनता जो है खुद अपनी मर्जी से सबसे अच्छा पार्टी का चुनाव करेंगे। करें कि नहीं? जैसे ठीक है, मान लीजिए कि अभी पहले कांग्रेस राज कर रहे थे हमारा देश भारत में, प्रधानमंत्री ने केंद्र में। जब कांग्रेस जो है ठीक ढंग से विकास नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो अगला साल में क्या करेगा? जनता जो सोचेगा साला काम नहीं करता है, इसको क्या करते हैं, सीट से हटा देते हैं, उन्हीं के वोट नहीं देते हैं और बीजेपी को बना दिए। अभी घड़ी बीजेपी चोरवा नहीं काम कर रहा, मान लीजिए आप रहे कि आपको लग रहा है कि नहीं बीजेपी चोर है, नहीं काम कर रहा, फिर बीजेपी को हटा के कांग्रेस को लाएंगे, चाहे दूसरा को लाएंगे। यानी कहना चाह रहे हैं बच्चों कि हमारा देश भारत में बहुदलीय प्रणाली यह ला अपनावल गया है कि तू अपन मर्जी से सरकार चुनो, क्या कि यहाँ लोकतंत्र है, जनता खुद चुनती है, तो तू अपन मर्जी से सबसे बढ़िया सरकार चुनेगा। अब चुनने कैसे न रहता, बहुत दल, एक ही को दल रहता ना, खाली मालिक नरेंद्र मोदी, एको काम नहीं करेगा, तू हटावेगा है ये नहीं, काम करे चाहे ना करे वही रहेगा प्रधानमंत्री। और बच्चों अगर काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? अगर उनको वोट नहीं देंगे और दूसरा सरकार बना लेंगे। तो यह को ना भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो कह रहा भारत में बहुदलीय प्रणाली काहे अपनावल गया था? यह ला कि यहाँ के जनता लोकतंत्र है, यहाँ जनता जो है खुद अपनी सरकार चुनेगी, और जब सरकार खुद चुनेगी तो अगर एक ही को सरकार रहेगा, तो जब एक ही को सरकार रहेगा तो खुद ओकरे नहीं चुनेगा बार बार, वही है था। ऐसे बहुत सारा रहेगा, तो जो अच्छा रहे ओकरा चुनेंगे, जो खराब रहेगा उसको छोड़ देंगे, कि काम नहीं करता इसको छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको बात रहा आंसर के बात को समझ पाए। अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? जो लिखे समझा रहे पहले। कह रहे भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्या अपनाया? आंसर लिखे कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि यहां लिख सकते, चाहे हमारे देश भारत में लिख सकते हैं, तो यही लिखना तो यही लिखिए, क्योंकि जनता अपनी अच्छी पार्टी चुनाव चुन सके। फिर से देखिए दोस्तों, कह रहे भारत ने बहुदलीय प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि जनता अपनी अच्छी पार्टी चुन सके। ताकि अभी बताएं, बहुदलीय प्रणाली इसलिए ताकि जनता यह सोचे कि जो अच्छा पार्टी होगा हम चुन सके। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मतलब जनता खुद करता है अपन मर्जी से, इसलिए लिखे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अतः यहां जनता खुद अपनी सरकार चुनती है, मैंने खुद अपन सरकार चुनता है अपन मन से। बहुदलीय में गठबंधन भी किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बहुत सारे दल होंगे तो गठबंधन करके भी सरकार बनाता है। जैसे में अभी बिहार राज्य में गठबंधन की सरकारें चल रही है, जदयू और आरजेडी दोनों मिलकर जो है बिहार को अभी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वही लिखा कि बहुदलीय में क्या हो सकता है, गठबंधन की भी सरकार हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट सवाल है वो समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिए, हम बता देते हैं, समझा दें। हाँ सर, एक बार समझा दीजिए लास्ट। कह रहे कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया, तो लिखेंगे हम कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि यहां की जनता अपनी अच्छी पार्टी चुन सके। क्योंकि हमारे देश भारत में, चाहे हमारे देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब सर यहां जनता खुद चुनती है, तो ही लिखेंगे हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके कारण चाहे इसलिए यहां जनता जो है अपनी सरकार खुद चुनती है। यहां इसके साथ ही बहुदलीय में गठबंधन करके भी सरकार बना सकते हैं। बहुत हार्ड सवाल नहीं थी, बट आपको बता दिए बच्चों, जो भी सवाल हम लिख पा रहे हैं
वो सबसे भी सवाल लिख पा रहे हैं। और इस सब सवाल को क्या करना है बच्चों, आपको रिवीजन में रखना है, आप समझते रहिएगा। और फिर अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर से वीडियो के 1-2 बार देख लीजिएगा बैक करके। तो इसके बाद बच्चों एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और जब एसएसटी के सवाल चढ़ गया ना सब्जेक्टिव, मैं चैलेंज करता हूं कि 450 पक्का पार होगा। साइंस और मैथ बउआ सब लिखते, साइंस मैथ सब लिखेगा, हिंदी भी सब लिखेगा, संस्कृत भी कुछ लिखेगा कुछ नहीं लिखेगा। एसएसटी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है सब बच्चे नहीं लिख पाते हैं। क्या लगता है लिख पाते हैं? नहीं। तो चलिए बकवास करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आप बहुत समझदार हैं और बच्चों आप जो है तैयारी करते रहें। ये ना सोचे कि हम कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे। ये कहने का मतलब जो है आप बहुत बड़े घर के व्यक्ति हैं, यानी अपने आप को बहुत राजा महाराजा है, तब ना पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे इसका मतलब उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बड़े घर के लोग हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों मन लगा के पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल किए हैं उसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल का बच्चों सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।